नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, धर्मनिरपेक्षता यह शब्द बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। ये क्यों और कैसे हम क्यों बोल रहे हैं ये हम सब आपको बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, कल थी गीता जयंती और गीता जयंती आप में से बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छे से मनाई होगी और बहुत जगह पे गीता जी का पाठ भी किया होगा, गीता के प्रवचन भी हुए होंगे और काफ़ी लोग गीता के प्रचार और प्रसार भी करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे सनातन के प्रति जागरूक नहीं हैं, उन लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और हमारा बहुत ही बड़ा एक फ़र्ज बनता है। देखिए मित्रों, यह सब हमें खुद ही सोचना चाहिए कि क्या ये सब बातें हमें बचपन से ही सिखानी होती है। जो हमें यह नहीं बताया गया, स्कूलों में भी नहीं और घरों में भी नहीं। हमारे एक त्यौहार और व्रत सभी धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पर कुछ विदेशी आक्रमणों से हिंदू धर्म को जैसे कि ग्रहण लग गया हो, वैसे लोग धर्म से दूर होते गए और विदेशी संस्कारों का प्रभाव बढ़ने लगा। आज के युवा को और बच्चा को पता होगा कि क्रिसमस कब है, उसकी छुट्टियां कब है और लोगों बड़ी उत्साह से क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मनाते हैं। क्रिसमस ट्री का आकर्षण रहता है बच्चों में, पर बच्चों को तुलसी के महत्व के बारे में नहीं पता होता है। तो अभी हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को अपने असली और विशाल और महान विरासत को बताएं और उनको जागरूक करें। आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया सभी देशों में उनके पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। हमारे भारत में ही 20,000 से ज़्यादा मदरसों का संचालन गवर्नमेंट खुद कर रही है। वैसे ही पश्चिमी देशों में बाइबल को महत्व देते हैं। हर जगह लोगों को जैसे कि घर से लेकर अस्पताल तक सभी को बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाता है। अमेरिका खुद को धर्मनिरपेक्ष देश बताता है, पर उस देश के राष्ट्रपति अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। लेकिन हमारे भारत में रामायण, महाभारत और गीता जी की बात करेंगे तो सांप्रदायिक कहा जाएगा। इसमें शपथ की तो बात ही कहाँ होगी। यहाँ पर यानी हमारे भारत में पश्चिमी देश से आई विचारधारा धर्मनिरपेक्षता छा गई। इसीलिए हम अपने धर्म की रक्षा हेतु बात करेंगे तो सांप्रदायिक माने जाएंगे, जबकि पश्चिम देशों में सांप्रदायिकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों के साथ अभी से रामायण, महाभारत, गीता जी का पठन करो और करवाओ। क्या आपको पता है गिनेस बुक के मुताबिक अब तक की ज़्यादा बिक्री वाली बुक है बाइबल, जिसकी 500 करोड़ कॉपियाँ जो है वो बिक चुकी है। और तीसरे स्थान पर है कुरान, जिसकी 80 करोड़ प्रतियां बिक चुकी है। इसमें हमारा ग्रंथ रामायण और गीता जी का तो कहीं दूर दूर तक उल्लेख भी नहीं है। एक बात इधर बताना चाहेंगे कि गीता जी श्री कृष्ण के मुख से कही गई है। इसमें कोई धर्म का उल्लेख नहीं है। गीता जी समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए की गई है और इसमें बहुत लोगों ने इससे प्रेरणा भी ली है। गीता जी का ग्रंथ से महर्षि अरविंद, लोकमान्य तिलक जैसे बहुत विद्वानों को प्रेरणा मिली है और ग्रंथ को जीवन में उतारा है। रविशंकर महाराज को पूरी गीता कंठस्थ थी और उन्होंने बहुत सरल भाषा में गीता बोधवाणी ग्रंथ लिखकर गुजरात की जेलों में कैदियों को पढ़ने के लिए दिया।
तब कैदी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हमको ये पहले क्यों नहीं मिला। इतना प्रेरणादायक यह हमारी श्रीमद् भगवद गीता है। जबकि युद्ध में प्रेरणा देने वाले इस ग्रंथ को इज़राइल ने राजनीति के रूप में महत्व दिया गया है। गीता धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है, इसीलिए सब आस्तिक नास्तिक विद्वानों चिंतकों ने इन पर विचार दिए हैं और लिखा भी है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में धर्म परिषद में गए तभी उन्होंने जो संबोधन किया उनसे तो लोग प्रभावित हो गए थे। फिर उनसे ही प्रश्न पूछा कि कौन सा धर्म ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है। तभी विवेकानंद ने 2 विकल्प दिए, जिस धर्म ग्रंथ की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और दूसरा जो ग्रंथ ज़्यादा से ज़्यादा भाषांतरित हुआ हो वो ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है। और फिर इस बात को सर्व ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उस समय में पेरिस की लाइब्रेरी में सबसे समृद्ध मानी जाती थी। उस लाइब्रेरी में इनको देखा तो फिर पता चला कि श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा भाषा में अनुवाद किया गया है और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता को श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में घोषित किया गया। वो थी पहली धर्म परिषद। और अब क्या है ये देखिए, आजकल बाइबल का जो है वो 200 से 250 से 300 भाषा में इसका रूपांतरण किया गया है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता का 70 से 80 भाषा में भाषांतरित किया गया है। ये है आज का हाल। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है कि इनसे बहुत लोग प्रभावित भी हुए हैं, लेकिन हमारे ही देश में, अपना भारत में इसका इतना महत्व नहीं है और लोग हैं वो बहुत ही अभी इनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और इसका कारण है मुग़लों का आक्रमण, अंग्रेज़ों का आक्रमण, इन सब ने पूरे धर्म को, नींव को हिला दिया। ये गीता ग्रंथ ऐसा है कि इस पर जितना भी बोला जाए उतना कम है। तो इसके लिए इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मित्रों आज के लिए इतना ही। बस अपने धर्म का प्रचार और प्रसार ही हमारा उद्देश्य है। जितना होता है उतना हम अपने धर्म के लिए आगे बढ़े, लोगों को जागरूक करें, वो ही हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए हमको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम हमारे धर्म को बचा पाएंगे और उसकी रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि हमें आज जो पता चला है वो हम आज और अभी अपने बच्चों को बताएंगे, तभी ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मित्रों, इसके साथ ही मिलते हैं कल फिर कुछ नई बातें लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।